प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। प्रस्तुत हूँ माँ ललिता के दरबार में और आप देख रहे हैं ललिता ज्योतिष धाम में माँ ललिता का दर्शन करते हुए आशीर्वाद लें। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि सहित सभी राशियों के लिए एक विशेष चेतावनी की, क्योंकि 66 दिन तूफान के हैं गुजर जाने से। चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले हम माँ ललिता का पंचकम का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि माँ ललिता ही वह है जो सर्व सिद्धिदात्री है, सब कुछ देने वाली है। तो आइए माँ ललिता का टूटी फूटी भाषा में पाठ करें। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविंदम बिंबाधरम पृथुलमौक्तिक शोभिनाशम आकर्ण दीर्घ नयनम मणिकुंडलाढ्यम मंदस्मितं मृगमतोज्ज्वलभालदेशम। माँ के स्वरूप का वर्णन है। प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्ली रक्ताङ्गुल्यलसन्तगुल्लिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलायाङ्ग शोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु ऋणदीर्घनामम्। प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दम् भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम् पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शनालाक्षणाढ्यम्। प्रातः स्तुत्वे परशिवां ललितां भवानी त्रयन्तवेद्यविभवां करुणानवाद्यां विश्वस्य सृष्टि विलयस्थिहेतुभूतां बिन्देश्वरी निगमाङ्गमनसाधु रघुरामम्। प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनामं कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति। यह श्लोक पंचकविदं ललिताम्बिकायां सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटति प्रसन्ना विद्या श्रियं विपुल सौख्य मंत्र कीर्तिमम्। यह माँ ललिता का पंचकम है 5 श्लोकों का। जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितनी भी समस्याएं हो, अगर आप इनका नियमित पठन करते हैं तो माँ ललिता की कृपा आपको मिलेगी और जीवन की हर समस्या अपने आप हल होने लगेगी। तो माँ को नमस्कार करते हुए आइए चर्चा में बढ़ते हैं कि 66 दिन क्यों है तूफान के। प्रिय दर्शकों, आपको मालूम है कि शुक्र 28 अप्रैल को अस्त हुए और शुक्र की ही राशि में 1 मई को बृहस्पति का गोचर हुआ और बृहस्पति भी 3 मई को अस्त हो चुके हैं। जरा गंभीरता से समझिए तो शुक्र और बृहस्पति 2 अलग ऊर्जाएं हैं। आप जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र असुरों के गुरु है। बृहस्पति जहां आध्यात्म के कारक है तो शुक्र भोग के कारक है, और इस संसार में यह 2 ही ऊर्जाओं की धारा बह रही है आदिकाल से। या तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है या भोगी हो जाता है। वास्तविक जीवन वह है जहां भोग और आध्यात्म दोनों का बैलेंस हो। व्यक्ति पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हो गया तो वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगेगा, और पूर्ण रूपेण भोगी हो गया तो वह नष्ट हो जाएगा। माँ ललिता का यह स्वरूप इसी बैलेंस का स्वरूप है। इनकी कृपा से यह दोनों चीजें जीवन में बैलेंस होती हैं। यह भोग भी देती हैं और मोक्ष भी देती है।
अब समझिए कि ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म का कारक, धन का कारक बृहस्पति, भोग के कारक शुक्र के वृषभ राशि में अस्त हो रहा है। धनु राशि वालों के जीव कुंडली में यह घटना छठे भाव में हो रही है, परंतु सभी राशियों के किसी न किसी भाव में यह घटना घटित हो रही है। बात यह नहीं है कि किस भाव में हो रही है, बात यह हो रही है कि दो विपरीत ऊर्जाएं एक साथ होते हुए दोनों अस्त हैं। बृहस्पति तो 3 जून को उदय हो जाएंगे, परंतु शुक्र 29 जून को उदय होंगे। तो बृहस्पति अगर उदय भी हो गए तो दूसरा पक्ष अस्त रहेगा, दूसरी शक्ति अस्त रहेगी। यही है तूफान। इस अवधि में आपको, आप धनु राशि के हो किसी राशि के हो, एक चेतावनी है कि माँ ललिता के इस पंचकम स्त्रोत का पाठ करें। वैसे तो जीवन भर करें, लाभ मिलेगा, लेकिन इस अवधि में जब शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त हैं तो आपको माँ ललिता के शरण में आना ही चाहिए। और यहाँ से जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो देखिए बृहस्पति क्या है, बृहस्पति धन है, बृहस्पति धन है और शुक्र वैभव है। धन और वैभव दो अलग चीजें हैं। अब धनु राशि की बात करें तो एकादश भाव धन उत्पादन का भाव होता है, इनकम का भाव होता है। यहाँ शुक्र की तुला राशि और बृहस्पति है धन, बृहस्पति है ज्ञान और भाग्य के स्वामी है, भाग्य के कारक है। जबकि राष्ट्रपति भी है बृहस्पति धनु राशि के लिए, और सभी राशियों के लिए यह भाग्य के कारक होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आती है धनु। तो बृहस्पति की इस ऊर्जा को लेने के लिए इस वर्ष पूरे, क्योंकि शुक्र की राशि में रहेंगे तो शुक्र की ऊर्जा अनिवार्य है। अब शुक्र की ऊर्जा आपको प्राप्त कहाँ से होगी? तो माँ ललिता के चरण में शरण में आने से प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो मेरा यही बताना था कि आप धनु राशि के हैं तब तो अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर शुक्र की ऊर्जा डिसबैलेंस हुई तो आपकी इनकम गड़बड़ाएगी, और शुक्र की दूसरी राशि छठे भाव में है, आपका कर्ज बढ़ जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए अत्यंत अनिवार्य है कि वो आजीवन माँ ललिता के शरण में आए, क्योंकि यहाँ शुक्र और मंगल दोनों बैलेंस होते हैं, शुक्र और बृहस्पति दोनों बैलेंस होते हैं। और हमारे इस चैनल द्वारा प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को लाइव हवन किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल हवन में जुड़ जाए, अपने नाम से मां तक आहुतियां पहुंचवाएं हमारे माध्यम से, आपका निश्चित कल्याण होगा। आज का वीडियो बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान देने का नहीं है, केवल आपको चेतावनी देने का है, सचेत करने का है। इस पूरे वर्ष कम से कम 1 वर्ष तो आपको माँ ललिता के शरण में आना ही चाहिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी शुक्र है और छठे भाव के स्वामी शुक्र है, और आपका स्वयं राष्ट्रपति बृहस्पति है, तो शुक्र के घर में अस्त हो रहा है। कौन बचाएगा आपको? और अस्त होने के बाद उदय भी होते हैं तो छठे भाव में रहते हुए शुक्र की ही राशि में रहेंगे। तो क्या आप, अब राशि का स्वामी मतलब आपका स्वामी यानी आप जिसके घर में हो, क्या उससे विरोध करके आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो बृहस्पति का बल चाहिए, अगर आपको अपने राशि का बल चाहिए तो आपको शुक्र की ऊर्जा लेनी ही होगी, और शुक्र की ऊर्जा वह भी नियंत्रित ऊर्जा, और वह मिलेगी आपको माँ ललिता के चरण में। कम कहना और ज्यादा समझना यही उचित होगा। आज की चेतावनी भरा यह वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा चैनल में कमेंट में अवश्य लिखें,
और आज्ञा दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।